और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर में जन सैलाब, यानी कि आज, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ और ऐसे में आज जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। अयोध्या में प्रवेश के सभी रास्ते फिलहाल बंद किए गए हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर के लिए राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले जानकारी मिल रही थी कि 30 लोगों को आरती की परमिशन दी गई है शामिल होने की उसमें, लेकिन सोचिए जो भक्तों का सैलाब है वो इस तरीके से वहां पर है कि काफी चैलेंजिंग यहां पर पुलिस के लिए हो रहा है व्यवस्था को बनाए रखना। मंदिर में एंट्री गेट पर श्रद्धालुओं को रोका गया है। राम मंदिर के बाहर लंबी भक्तों की कतार है और ऐसे में आम लोगों के लिए आज से मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। पहले महिलाएं और बच्चे रामलला के दर्शन करेंगे। ये अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि महिलाएं और बच्चे पहले दर्शन करेंगे। अयोध्या में दर्शन को लेकर आज क्योंकि नई व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत पहले महिलाएं और बच्चे रामलला के दर्शन करेंगे। आदर्श सारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम का और उसके बाद आज क्योंकि हर एक भक्त कोशिश कर रहा है कि रामलला के दर्शन किसी तरीके से हो जाए, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर, और ये भी कहा जा रहा है कि एक नई व्यवस्था की गई है जिसमें महिलाएं और बच्चे पहले दर्शन कर पाएंगे। देखिए, अभी की जानकारी के मुताबिक जो अयोध्या के बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर जिले हैं, उन्हें फिलहाल सील किया जा रहा है अस्थायी तौर पर, ताकि जो भी ऐसा क्राउड जो दर्शन के लिए आ रहा हो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर वो फिलहाल ना आए। क्योंकि अयोध्या में अगर आप देखें तो अभी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो फ्लैग ऑफ कर रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो मैं राम मंदिर के ठीक बगल में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो पुलिस से लेकर जो एसडीएम या दूसरे बड़े अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों को भी रोका गया है, यानी उन्हें भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑलरेडी ड्यूटी में मौजूद अधिकारी हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है कि इन लोगों को भी आगे जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्थानीय एसएचओज वगैरह हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम हैं या दूसरे पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियों को भी इस बैरिकेड के आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और अगर मैं आपको इस तरह की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखें आप, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। और चूंकि पहले 2 दिनों से ये दर्शन को लेकर जो मतलब कार्यक्रम था, उस वजह से यहाँ पर पूरा जो बॉर्डर इलाका था उसे बंद किया गया था। और ऐसी स्थिति में जो पब्लिक क्राउड यहाँ पर मौजूद था या कई जगहों पर रुका हुआ था, इंतजार कर रहा था प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, वो यहाँ पर पहुंचा है। और इतना ज़्यादा क्राउड है कि फिलहाल आप देखें तो जो जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोगों के चलने की भी जगह नहीं बची है। और इसी के साथ साथ अभी अस्थायी तौर पर यानी 12 बजे के बाद से मंदिर को बंद किया जा रहा है और इसके बाद मंदिर को खोला जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक जो आसपास के जिले हैं, बॉर्डर इलाके हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। साथ ही साथ अस्थायी तौर पर रोक लगी है किसी भी अनाधिकृत वाहन के आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अयोध्या में प्रवेश करने को लेकर। जी आदर्श, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से फिलहाल जो बॉर्डर एरिया हैं, जो जिले सटते हैं अयोध्या से, उन्हें सील किया गया है। लेकिन एक बात बताइए, लगभग कितने अंदाजा ही लगाया जाए कि भक्त वहां पर पहुंच गए होंगे सुबह सुबह? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें हम देख रहे थे कि पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई थी भक्तों को संभालना। देखिए प्रीति, अभी आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो आंकड़ा है कई लाख में हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले से ही चूंकि अयोध्या का बॉर्डर सील किया गया था, तो जो दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे थे वो भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर रुके हुए थे। और ऐसे में आज से लगातार, यानी कल शाम के बाद से लगातार वो व्यक्ति जो है वापस यहाँ पर अयोध्या में आ रहे हैं और इस वजह से क्राउड ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो आरएएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, क्यूआरएफ हैं या दूसरी पीएसी और दूसरी एजेंसियां हैं, उनके साथ साथ जो लोकल पुलिस है, आसपास के जिलों की जो पुलिस है, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। और साथ ही साथ जो क्राउड मैनेजमेंट है, कंट्रोल करने के लिए उनको लगाया गया है। और लगातार अयोध्या की हर सड़क में, चूंकि अयोध्या छोटा शहर है, छोटी जगह है, और ऐसे में इतना ज़्यादा क्राउड झेलने की आदत अयोध्या को नहीं है। इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि अयोध्या आमतौर पर इतने लोगों को अयोध्या ने एक साथ कभी देखा नहीं है। और इस वजह से ये भी दिक्कत आ रही है कि जो लोग आ रहे हैं उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जो प्रशासन है उसने ये फैसला लिया है कि फिलहाल अस्थायी तौर पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं आसपास के जिलों से या दूसरे बॉर्डर इलाकों से, लखनऊ से, प्रयागराज से, गोरखपुर से, इनको फिलहाल बॉर्डर पर ही रोका जाए। जो जरूरी लोग हैं या जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है, वो भी सघन चेकिंग के बाद। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ऑलरेडी, उनको अब यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो भीड़ है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो कम से कम ढंग से हो सके, भीड़ थोड़ी कम हो सके। प्रीति।
आदर्श, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सुबह से आ रही थी उसमें ये दिख भी रहा था कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जन सैलाब नज़र आ रहा था, भीड़ भारी भक्तों की नज़र आ रही थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वहाँ पर रही होगी। और अब फिलहाल जो बॉर्डर एरिया, जैसे कि आप कहते हैं, सील कर दिया गया। अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कीजिए कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है जब वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कल तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो? देखिए, बिल्कुल मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग लगातार लौट रहे हैं उस दिशा से। कहाँ से हैं महाराज जी? बंगाल से हैं। दर्शन हो गया? दर्शन काल हो गया हम लोग का सब। हो गया था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद रामलला ठीक अपने अपने स्थान में विराजित हो रहे हैं। इससे बड़ा हम संत लोग के पास और आनंद की बात क्या हो सकता है। आप कहाँ से आए? सब वेस्ट बंगाल। सब लोग एक साथ आए हैं। ये बताइए कैसा लगा, अयोध्या कैसी लग रही है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये अभी लगता है ये स्वर्ग भूमि बन गए हैं, जो राम जन्मभूमि बन गया। जो आदमी को बोलते राम रजत है, अभी आम राम रजत। उसका अर्थ जो अवध नगरी बोलते थे, उसका अर्थ जो अवध है, वो सर का नाम अवध है, वो अभी एकदम विकसित हो रहा है मोदी के द्वारा। ये बताइए कि प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, आपने पहले दर्शन किए, कैसा लगा? उनकी छटा, उनकी छवि, उनका मंदिर, उनका घर कैसा? बहुत सुंदर है। उनका घर जो है अभी पूरा बन नहीं सका, किंतु जितने तक बना है बहुत सुंदर है। उनका जो भव्य मूर्ति है, मूर्ति में ऐसा दिख रहा है कि वो एक 6 साल की 7 साल के बालक एक धनुष लेके खड़ा हुआ है। उसका तेज दिख रहा है। तेज दिख रहा है। देखिए, ये साधु संत है, बंगाल से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि लग रहा है कि अब अवध का जो नाम है वो सिद्ध हुआ है और इतने वर्षों की प्रतीक्षा निश्चित तौर पर प्रीति खत्म हुई है। तो इन लोगों के मन में भी वो उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में न सिर्फ बंगाल से, कर्नाटक से, राजस्थान से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। आदर्श, ये तो संत हैं जिन्होंने कल दर्शन कर लिया। अगर पॉसिबल है, जो लोग आज जा रहे हैं, क्या वो दर्शन कर पाए हैं या फिर दर्शन नहीं कर पाए? क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है? कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है आज व्यवस्था वहाँ पर कर तो दी गई है, लेकिन अब बदलाव किए गए हैं कि पहले महिलाएं और बच्चे दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। देखिए, मैं बिल्कुल कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया था कि भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को रोका गया है। आप दर्शन कर चुके हैं? जी भैया, दर्शन करके क्या लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। जीवन धन्य हो गया, राममय हो गया देश पूरा, और इतना सुकून, इतना अनुभूति लग रहा, मैं आपको मतलब शब्दों में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, शब्द नहीं है। कहाँ से आई आप? हम मुंबई से आए हैं जी। प्रभु के दर्शन हुए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से हो गए दर्शन। हाँ जी। मंदिर और मूर्ति कैसी लगी? प्रभु का दर्शन सुंदर लगी, अद्भुत लगा राम जी का दर्शन। इतना अद्भुत, कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग। इतना भगवान सुंदर विराजमान है, आंखों में आंसू भर आए, देख के हृदय गदगद हो गया। धन्य है प्रभु, और आपके दर्शन है रामलला के और विराजमान इतने सालों। देखो, एक चीज हम लोग आज सालों से हम सुन रहे थे कि सब्र का फल मीठा होता है, और हमारे सनातन धर्मी सबने सर्व किया और भगवान उसका बहुत मीठा फल दिए, बहुत मीठा फल दिए। ये आज चरितार्थ हो गया यहाँ पे आके। देखिए, मुंबई से ये लोग आए हैं यहाँ पर, दर्शन करके लौटे हैं प्रीति। और जैसा कि आपने कहा, मैंने पूछा भी इनसे कि क्या कोई दिक्कत हुई, कह रही कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि तमाम दिक्कतों के बाद भी, इस भीड़ के बाद भी कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम के दरबार में, प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद वापस लौट रहा है, तो सारी दुख, सारी चिंता उसके दूर हो जा रही है। अद्भुत है। और आदर्श, देखिए खुशी देखिए कितनी ज्यादा है कि प्रभु के दर्शन कर लें, इससे ज्यादा और उन्हें क्या चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो वहीं क्योंकि आदर्श अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार वो हर एक चीज को देख रहे हैं, जायजा चीजों का ले रहे हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है, दिखाते हैं आपको। हाँ, उनके दर्शन के लिए आज हमारे लिए ज़िंदगी के हमारे बहुत शुभ दिन है कि आज हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, जो हमारे बाप दादे बुजुर्ग वो नहीं कर पाए। आज वो दिन हम देख रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है।
और हम लगभग 200 किलोमीटर चल के आए हैं खाली प्रभु से एक बार दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री राम का 4 दिन से हम आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी पब्लिक देखी नहीं है, ऐसी व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी ने और सरकार ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था तो लाजवाब व्यवस्था है। और हमारे रामलला जो 500 वर्ष से टेंट में बसे थे उनका आज दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भगवान आराध्य देव भगवान रामचंद्र जो अपने निवास स्थान पे आ गए। तक जिस दिन राम मंदिर भगवान श्री राम विराजमान होंगे, जिस दिन खुलेगा पहले दर्शन हम भी करेंगे। इसीलिए हम परमानेंट आते हैं हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि। जब भगवान त्रिपाल में थे जब से दर्शन कर रहे हैं, भगवान मंदिर में आगे फिर आगे। लेकिन मेरी जिद थी, हम 4 बजे सुबह उठ के लाइन में लगे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन किए, कनक भवन गए, बंदी है, लेकिन अब यहाँ लाइन लगाए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे जितना समय लग जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। समय का कोई भाव नहीं, समय का कोई भाव नहीं। हमारे छोटे भाई लखनऊ से आए हैं, मैं इनको आसाम से आए, इनको दर्शन कराने लाए। एक भैया लखनऊ से आए हैं, सबको दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। दर्शन करके ही जाएंगे। बिल्कुल, जाकी रही भावना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त दिन देखी तैसे, जिसकी इच्छा वैसे दर्शन मिलेंगे, उसको वैसे दर्शन मिलेंगे। नहीं, हम तो 3 दिन से यहाँ पे रहता है। कल भी इधर एंट्री नहीं हुआ है, आज भी आ रहा है। तो इतना भीड़ देखने का पाएगा नहीं पाएगा, देखने का बाद जाएगा। जितना दिन रहेगा रहने पड़ेगा और देखने का बाद जाएगा दर्शन के लिए। लोगों के अंदर उमंग और उत्साह है।